नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न डांगी आप सबों का हमारे YouTube चैनल भारतीय डांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं। इसकी शुरुआत तो 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर के बाद ही उसी दिन से हो गई, किंतु विधिवत शुरुआत 16 सितंबर 1994 से की गई। इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। पहले हम इनके कारणों को पर विचार करें। वैश्विक ऊष्माकरण और पर्यावरणीय गिरावट से पृथ्वी कराह रही है। यह चुनौती इतनी गंभीर है कि यदि मानव जाति इस पर कम समय में हल नहीं निकाला तो यह चुनौती पृथ्वी पर मौजूद समस्त जैव प्रक्रिया को उथल पुथल कर देगी। वैश्विक ऊष्माकरण अथवा मौसम परिवर्तन यह दर्शाता है कि हमारी पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार बन गई है। जहाँ तक हम सभी जानते ही हैं कि वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रो ऑक्साइड का मिश्रण है जिसे हम सांस लेते हैं। जब इन गैसों के संयोगी अनुपात में परिवर्तन होता है, अर्थात यदि मौसम किसी एक निश्चित बिंदु से परे गर्म या ठंडा होता है तो इस हालत में कोई भी जैव जीवन का अस्तित्व नहीं रह पाएगा, अर्थात खतरे में हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण हमारा मौसम निरंतर गर्म होता जा रहा है और हम निष्क्रिय होकर सोए हैं। मौसम परिवर्तन की यह घातक चुनौती विगत मात्र 250 वर्षों की ही देन है। इसके पहले हमारी पृथ्वी पर वैश्विक ऊष्माकरण या मौसम परिवर्तन का कोई खतरा नहीं था। वर्ष 1750 से प्रदूषण की शुरुआत हुई। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण में बढ़ोतरी का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन का बेतहाशा उपयोग है। कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन का उपयोग, साथ ही मीथेन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का संकेंद्रण, कृषि में लाई जाने वाली उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयाँ आदि हैं। एक आंकड़े के अनुसार जहां 1750 में 280 ppm ही कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण था, वह 210 में बढ़कर 392.3 ppm अर्थात पार्ट पर मिलियन हो गया। पिछले 6,50,000 वर्षों में मात्र 180 ppm अर्थात पार्ट पर मिलियन ही था, जो मात्र 250 सालों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है। पर्यावरण के इस ह्रास को देखकर हमारे विद्वानों ने, जिसमें मैं भी प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन भारत की स्थापना के साथ था, अभियान चलाकर लोगों के बीच हम लोगों ने वैश्विक ऊष्माकरण और पर्यावरणीय गिरावट पर चर्चा कर
लोगों के बीच जागरूक किया। साथ ही साथ इसकी रिपोर्ट हम सबों ने भारत सरकार के पास भी भेजी, जिसे तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पर्यावरण पर हुए वैश्विक सम्मेलन में जोर देकर कहा कि विकसित देश को इसमें आगे आना होगा और ये देश जो सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय गिरावट के भागीदार हैं उन्हें बंद करना होगा अथवा कम करना होगा। उन्हें कम से कम 2 डिग्री तो कमाना ही होगा। इससे ज़्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं है अथवा जीवन संकट में पूरे विश्व का पड़ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर सरकारी पैनल की मीटिंग जो 12 नवंबर से 17 नवंबर 2007 में हुई, उसमें सख्त चेतावनी प्रसारित की गई कि वैश्विक उष्माकरण या मौसम परिवर्तन की चुनौती के गंभीर प्रभावों से बचने के लिए विश्व के सरकारों के पास अब बहुत ही कम बचे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से मौसम का खतरा बढ़ा है। तूफान, बाढ़, सूखा, गर्म लू, जंगलों में आग, ग्लेशियर का पिघलना जिसे समुद्र तल की जल स्तर में वृद्धि, वर्षा में बदलाव आदि दुष्परिणाम सामने आए हैं। अब हम जाने ओजोन परत जिसका संरक्षण दिवस आज हम मनाते हैं, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानें। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से करीब 10 किलोमीटर ऊपर से लेकर 50 किलोमीटर के भीतर अर्थात समताप मंडल के निचले भाग में ही स्थित है, जो हमें सूर्य की किरणें से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश से सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी प्रकाश के दुष्प्रभावी किरणें के 90 से 99% भाग को यह अवशोषित कर हमें सुरक्षा प्रदान करती है। यही कारण है कि इसे पृथ्वी की सुरक्षा छतरी भी कही जाती है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1983 में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने किया था, जिसमें भौतिक शास्त्री फैब्री चार्ल्स तथा हेनरी बुशम प्रधान थे। किंतु इसके गुणों का विस्तार से अध्ययन ब्रिटेन के मौसम वैज्ञानिक GMB डॉब्सन ने किया और 1928 से 1958 के बीच एक नेटवर्क ओजोन के निगरानी केंद्रों का स्थापित किया, जो आज तक प्रचलित है। ओजोन की मात्रा को मापने की इकाई इन्हीं के नाम पर डॉब्सन इकाई रखा गया। दिनांक 16 दिसंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर के दिन से ही इसे विश्व स्तर पर मनाए जाने की शुरुआत तो हो गई, किंतु 1994 के 16 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ओजोन दिवस मनाने की विधिवत शुरुआत की गई। फिर वर्ष 2020 में ओजोन दिवस की थीम ओजोन परत संरक्षण को अपनाकर इसे संचालित किया गया, जो आज भी हम उसे ओजोन परत संरक्षण के रूप में मनाते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने चेतावनी दी है कि पूर्व में तापमान मात्र 0.2 डिग्री थी, जो मात्र 30 वर्षों में 0.8 डिग्री हो गई, और फिर भी यदि हम इस पर काबू न पाए तो जो औसतन पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री है, वह बढ़कर 2021 के अंत तक 30 डिग्री हो जाएगी। अर्थात
21वीं सदी के अंत तक 1.5 डिग्री तापमान पृथ्वी की बढ़ जाएगी तो जीवन संकट में कितना हो जाएगा यह अनुमान लगाया जा सकता है। ध्रुवीय ग्लेशियर के पिघलने से जहां समुद्र तल का जल स्तर अभी आधा मीटर बढ़ा है, 80 से ज़्यादा झीलें बनी हैं, वहीं जब यह 1 मीटर समुद्र तल का जल स्तर बढ़ेगा तो तटीय देशों को डूबने की प्रबल संभावना बढ़ जाएगी। एक आंकड़े के अनुसार वायु प्रदूषण से जहां प्रतिवर्ष 40 लाख लोगों की जानें जाती हैं, वहीं जल प्रदूषण से 30 लाख लोग काल के गाल में जाते हैं। विश्व की करीब 1000 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, वहीं करीब 12,000 प्रजातियां खतरे की सूची में हैं। चिड़ियों की जानी पहचानी 9,946 प्रजातियों में से करीब 70% संख्या घट गई है। आवश्यकता है ओजोन परत को बचाने अर्थात संरक्षण देने की। इसके लिए विकसित देशों को आगे आना होगा। कॉरपोरेट घरानों के काले कारनामों को उजागर करने यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से कमी लाने, सौर ऊर्जा, बिजली आदि को बढ़ावा देने, जंगल की कटाई पर रोक, एसी, फ्रिज, कल कारखानों से उगलते आग और धुएं पर रोक, तेज गति से चलने वाले वायुयानों से निकलते हुए धुएं आदि पर काबू पाने की आवश्यकता है। अन्यथा बहुत ही कम दिनों के भीतर वे दुर्दिन लोगों के सामने आ जाएंगे कि फिर इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। आज ही देखें, पर्यावरणीय दुष्परिणाम के कारण अतिवृष्टि, तूफान, टाइफन, बाढ़, बीमारी आदि से कितना जीवन काल के गाल में गया है। प्राकृतिक आपदा के सामने मानव और जीव जंतु सभी लाचार हैं। बस आज के एपिसोड में इतना ही। यह एपिसोड अच्छा लगे तो इसे अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।